हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर ना, हाँ क्या पढ़ना हम लोग? हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर चैप्टर है कौन सा? चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यही है ना? है उसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। मेन टॉपिक क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। एक वो कमेंट आया था कि सर आप लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते। अब सीधा सीधा मेरा कहना है कि बोलने से कोई लाइक या सब्सक्राइब कर देगा? पॉसिबल है? तो जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेगा। अब मेरे कहने मात्र से लाइक करे या सब्सक्राइब करे और शेयर करे, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये। आज यूजुअल जैसा पढ़ाते हैं नॉमिनल क्लास, उस तरीके से पढ़ाई हो रही है। अब इसमें ऐड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना? उसमें समय जितना व्यस्त करेंगे उतना थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल चेंजेस इस सेक्टर का मतलब क्या है? इसको कहते हैं क्षेत्रक में, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐतिहासिक परिवर्तन। पहले हम लोग टॉपिक समझ लें, कहना क्या चाह रहे हैं। हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर का मतलब क्या? क्षेत्रकों। क्षेत्रकों क्यों कहा गया? क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मोर देन 2 सेक्टर्स है, तो क्षेत्रकों हो गया, सेक्टर्स हो जाएगा यहाँ पर। ये ऐतिहासिक परिवर्तन, तो हिस्टोरिकल चेंज को क्या कहेंगे हम? ऐतिहासिक परिवर्तन। क्यों कहा गया? ये टॉपिक में क्यों पढ़ाया जा रहा है? यहां पे कह रहा है कि कोई भी सेक्टर, ध्यान से समझो कि सेक्टर शब्द आया कैसे, ये जानना है। यानी सेक्टर आया तो हम लोगों ने कैसे उसको कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। तो सेक्टर का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, है ना? एक तरह का सिमिलर एक्टिविटीज के ग्रुप को हम क्या कहेंगे भाई? सेक्टर कहेंगे। आप एक चीज बताओ, जैसा कल्पना करो, इमेजिन करो कि शुरुआती दौर में हमारे पास कौन सा सेक्टर होगा? जब देश दुनिया में सेक्टर का नामो निशान नहीं था, इन द वर्ल्ड nobody knows about the sector, so what was the activities of the people? बात समझ रहे हो? Name, there was no name of the sector in the world, so at that time what was the main occupation or activities of the people? क्या होगा जब सेक्टर्स नहीं थे पूरे विश्व में? तो लोगों का क्रियाकलाप कैसा चलता होगा, कि क्या करते होंगे लोग? तो वहां पर एक शब्द आएगा ना भाई, कि हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन था, सिर्फ हमारा नहीं पूरे विश्व का, वो तो एक ही था, एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन पूरे विश्व का क्या रहा है? एग्रीकल्चर ही न रहा है। तो जब एग्रीकल्चर, मात्र एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर ही लोगों का पेशा था, एग्रीकल्चर ही लोगों का जीविकोपार्जन का साधन था, जब फैक्ट्रियां नहीं थी, जब पूरे विश्व में सेवा किया, सेवा वाली जो क्षेत्रक है वो नहीं थी, तो हमारे पास था क्या? एक चीज, वो क्या भाई? वो क्या? एग्रीकल्चर था। उसको प्राइमरी भी नहीं जानते थे, उसको प्राइमरी भी नहीं जानते थे। अब आज से BCE पहले लोग, है ना, जब इतिहास में हम कदम रखते हैं तो वहां पर स्टोन एज है, कॉपर एज है,
आयरन एज है। अब बताओ तो उस समय सेक्टर काम करता था, सेक्टर था, उद्योग थे, सर्विस था, लेकिन उस समय मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में हमको प्रमाण मिलते हैं कि भाई एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सिविलाइजेशन। उन सभ्यताओं का मुख्य पेशा क्या था भाई? एग्रीकल्चर था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर ये ऐसे देखते हैं कि आज विश्व का कोई भी देश है, एनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द डेवलप्ड कंट्री। आज विश्व का कोई भी देश हो जो अपने आप को क्या कहता हो, जो अपने आप को क्या कहता हो भाई कि मैं पूरे विश्व का विकसित देश हूं, उसकी भी अगर हम बात करें तो उसका भी मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, उसका भी मेन एक्टिविटीज क्या होगा शुरुआती दौर में? एग्रीकल्चर ही रहा होगा। एग्रीकल्चर के बाद से एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या हुआ होगा एक्टिविटीज, इनिशिएट हुआ होगा। इनिशिएट हुआ होगा। ठीक है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर क्या होगा, उसका बूस्ट हुआ होगा, बढ़ा होगा। और एग्रीकल्चर के से जो रॉ मटेरियल मिले उससे उन्होंने क्या स्टार्ट किया होगा भाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो मान लो कि एग्रीकल्चर को अपनाने में उनको 200, 400, 500 साल का समय लगा होगा। 500 साल उन्होंने अपनी एक्टिविटीज अपने जीविकोपार्जन का साधन किसको बनाया होगा भाई? एग्रीकल्चर को। 2, 4, 5 हजार 100 साल के बाद थोड़ा सा हमारी चेतना, हमारी समझ बूझ क्या हुई होगी, डेवलप हुई होगी। और हम लोगों ने क्या करना शुरू किया भाई? टूल्स बनाना शुरू किया। वो भी पाषाण युग में पत्थर के टूल्स बनाए जाते थे। ब्रोंज एज आया, कॉपर एज आया, तो उसका क्या किया जाने लगा भाई? टूल्स बनाया जाने लगा। तब तक सेक्टर नाम के कोई शब्द नहीं थे। क्लियर है? आज से 200-400 साल पहले एग्रीकल्चर के बाद लोग डेवलप किए होंगे क्या? इंडस्ट्रीज। उसके बाद से इंडस्ट्रीज के बाद से क्या डेवलप हो गया भाई? सर्विस। अब ये एक चीज जब समझो कि एक एग्रीकल्चर पर जीविकोपार्जन चलने में 500, 1000, 100 साल का क्या लगा होगा, समय लगा होगा। 500, 1000, 100 साल लोगों ने अपने जीवन का जीविकोपार्जन करने के लिए, पेट को भरने के लिए, अपने बाल बच्चों को चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए किसका सहारा लेते होंगे? किसका सहारा? एग्रीकल्चर का। तो इस प्रोसेस में कितने साल का समय लगा होगा भाई? 1000, 100 साल। सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं, ईयर। सिर्फ इसी के भरोसे वो क्या किए होंगे? अपना जीवन यापन किए होंगे। 100 साल के बाद से मान लो फिर इसमें गैप हुआ, 300 साल लग गया। 300 साल के बाद क्या हुआ भाई? एग्रीकल्चर क्या हुआ? डेवलप हुआ। फिर उसके बाद 500 साल के बाद क्या हो गया भाई? 5100 साल के बाद क्या हो गया? सर्विस डेवलप हुआ। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, रैंडम हम क्या हो रहे हैं? विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे आकर के इन सबको हम लोगों ने एक नाम दे दिया, किस नाम से? सेक्टर। ठीक है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक परिवर्तन है ना। सेक्टर क्या क्या हो रहा है? ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। यानी विश्व का कोई भी देश हो, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द दैट दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, इट मींस व्हाट? देयर इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड बाय द एग्रीकल्चर। यानी उनका विकास का जो प्रथम चरण प्रारंभ हुआ वो किससे हुआ? एग्रीकल्चर से हुआ। धीरे धीरे एग्रीकल्चर के बाद बढ़ते बढ़ते लोगों ने कौन सा एक्टिविटीज अपनाया होगा भाई? सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। उसके बाद भी विकास हुआ होगा तो कौन सा सेक्टर अपनाया? सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। सो वी हैव टू स्टडी पार्टिकुलर related to this changes of the sector, taking 100 year, 500 year, 5000 year, lakhs of year। तो कैसे इन सेक्टर्स में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। दिस इज द मेन टॉपिक। यही हम लोग को क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर अमेरिका अपने आप को कहता है कि मैं क्या हूं भाई? विश्व का सबसे समृद्ध देश हूं। इफ अमेरिका डिक्लेयर दैट इट इज अ डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप समझो जरा सा, इस इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड विद द एग्रीकल्चर। उसका भी प्रारंभ
विकास की जो चरण है, प्रथम चरण है, वो भी प्रारंभ हुआ होगा तो किससे हुआ होगा? एग्रीकल्चर से हुआ होगा। एग्रीकल्चर एडवांस हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ होंगे। अब देखो एक मैकेनिज्म यहां पर और भी काम करेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर था, अब एग्रीकल्चर से मोर प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, कंज्यूम करने से ज्यादा, है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन देन द कंज्यूमिंग, मतलब जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा क्या कर लिया हम लोगों ने, उत्पादन कर लिया। तो जैसे ही आप लोगों ने यहां पर क्या हुआ, मोर प्रोडक्शन हुआ, मोर प्रोडक्शन। तो मोर प्रोडक्शन होगा तो क्या करेंगे आप उसमें से, समथिंग यू हैव टू सेल, क्या करेंगे भाई उसमें, बेचेंगे। तो जैसे ही आपने क्या किया, सेल किया, ठीक है ना। तो जैसे सेल किया तो जो सेल करने वाले हैं तो किस में आ गए, किसमें आ गए, सर्विस सेक्टर। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि यह सेक्टर है। लोग अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए एग्रीकल्चर क्या, एग्रीकल्चर में से कोई व्यापारी हो गया, कोई सौदागर हो गया, है ना, और वो अपने वस्तुओं को क्या करने लगे, ले जाकर दूसरे जगह सेल करने लगे। तो डेवलप तो हो चुका था सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेकिन इसको बांटा नहीं गया था क्योंकि सेक्टर्स की हमें कोई जरूरत उस समय उन दिनों पड़ती नहीं। इन सबके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? What we have to study, what we have to learn related to particular topic, it is understood by clearly, क्लियर समझ में आ गया एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। ठीक है, समझ में आया बात? दीजिए किताब देखेंगे ध्यान से। अच्छा, पीछे वाला जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग, कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर, उसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए इसको ध्यान से देंगे। एनसीईआरटी को बुक खोल करके सामने रखिए एंड स्टॉप टॉकिंग, बात करोगे मुसीबत में पड़ोगे। क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। देखें ध्यान से, कह रहा है कि जनरली इट हैज बीन नोटिस फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ अ मीनिंग नाउ डेवलप्ड कंट्री that in a initial stage of a development primary sector was the most important sector of economic activity। जल्दी से पढ़ दिया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। जनरली, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, आम तौर पर। इट हैज बीन नोटिस, ये देखा गया है, सामान्य तौर पर यह देखने को मिला है। फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ अ मेनी, बहुत सारे देशों के इतिहास को ये देखने से मिला है। नाउ developed countries that at an initial stage of development primary sector was the most important sector of economic activity। ये देखने को मिला है कि आज विश्व के जो भी क्या है, समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, उनका भी विकास का प्रथम चरण किससे प्रारंभ हुआ होगा, तो प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में भी कौन सा, एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में भी किससे रही, एग्रीकल्चर से। समझ में आया, पहला लाइन समझ में आया। यह जनरली देखने को मिला है कि आज जो विश्व के समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, उनका भी विकास का जो चरण है, कदम है, वो भी किससे स्टार्ट हुआ होगा, तो उनके देश में उपलब्ध प्राइमरी सेक्टर से हुआ होगा, यानी एग्रीकल्चर से ही प्रारंभ हुआ। क्लियर है, समझ में आएगा? आगे चलते हैं। As the mention of the farming changes and agriculture sector become to prosper। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि as the method of the farming change, हल से खेती किया, बैल से खेती किया, उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन जैसे ही कृषि का मेथड क्या हो गया, बदल गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आ गई, कृषि का उत्पादन पहले का अपेक्षा क्या हो गया, बूम कर गया, राइज कर गया, डेवलप कर गया। प्रोडक्शन पहले से क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। क्लियर हुआ? इट प्रोडक्शन मच मोर फूड देन बिफोर। जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे ही कृषि का पद्धति क्या हो गया, बदल गया, पहले से ज्यादा अनाजों का क्या करने लगे, हम उत्पादन करने लगे। तो जब ज्यादा उत्पादन करेंगे तो अभी बताया थी, वी नीड टू सेल, हमको क्या करना पड़ेगा, घर में रखे रखे अनाज को तो सड़ने नहीं देंगे, क्या करेंगे हम भाई, बेचेंगे हम।
Many people could now take up other activities. जब उत्पादन ज्यादा होने लगा तो लोग अलग अलग तरह के काम करना शुरू कर दिए। तो अलग अलग तरह के काम क्या करेंगे? जब उत्पादन शुरू हो गया तो अलग अलग तरह के क्या काम करेंगे? कोई बेचेगा और कोई उसी में से हाथ से क्या करेगा? बनाने का काम करेगा। कोई बेचेगा और कोई जांच चलाकर, पहले जांच चलता था, है ना, जांच चला करके क्या करेगा भाई? आटा बनाएगा। तो जैसे ही जांच लगा दिया, मशीन लगा दिया, किसमें आ गए हम? सेकेंडरी में। उत्पादन किया तो किसमें है भाई? प्राइमरी में। आज जब उसको बेचना शुरू कर दिया तो किसमें है भाई? टर्सरी में। क्लियर? कैसे आ गए हम यहां तक? कैसे पहुंच गए? कैसे करा पहुंचने के लिए कि विश्व का कोई भी विकसित देश हो, अगर विकास का चरण प्रारंभ किया होगा तो किससे किया होगा? प्राइमरी एक्टिविटी से किया होगा। जब आवश्यकता से अधिक चीजों का क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा, तो लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। तो कितने, तो कौन कौन से एक्टिविटीज करेंगे वो? दे कुड सेल द प्रोडक्ट और दे कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। दो ही तरफ जा सकते हैं ना, तीसरा तो विकल्प नहीं है। There are increasing number of the craft person and the traders. देखो दोनों चीज बढ़ गया। आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो तो क्राफ्ट पर्सन बढ़े। क्राफ्ट मतलब क्या हुआ? हाथ से निर्मित वस्तुएं। तो हाथ से लोगों ने वस्तु बनाना शुरू कर दिया। वो किसमें आ रहा है? धीरे धीरे सेकेंडरी में। आज जब हाथ से बनी हुई वस्तु को क्या किया? ट्रेडर्स करने लगा। ट्रेड यानी व्यापार करना शुरू किया। वो किसमें आ गया? टर्सरी सेक्टर। यानी पहले उत्पादन क्षमता को क्या किया? प्राइमरी सेक्टर से बढ़ाया। दूसरा क्या किया भाई? क्राफ्ट पर्सन ने उसको बनाना, हाथ से निर्मित करना शुरू किया। अब कुछ लोग उसी में से निकल गए, ठीक है ना, क्या करने लगे? ट्रेड करने लगे। एक ग्राफ बन जाएगा यहां पर। पहले एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर क्या हो गया भाई? मोर प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन हुआ। जब आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होने लगा तो इसी में से कुछ लोग, ये सारे लोग क्या थे? फार्मर थे, किसान थे। जब एग्रीकल्चर करते थे, ज्यादा उत्पादन होने लगा तो इसी में से फार्मर्स का ग्रुप दो ग्रुपों में क्या हो गया? टूट गया। दो ग्रुप निकल। एक आप क्या हो गया? क्राफ्ट पर्सन। दूसरा क्या हो गया? ट्रेडर्स। तो ये तो यहीं का यहीं रह गया, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। क्राफ्ट पर्सन किस में आ गए? सेकेंडरी सेक्टर। ये किस में आ गया भाई? टर्सरी सेक्टर। समझ में आया? यानी विश्व के कोई भी देश जो विकसित है, उनका प्रारंभिक चरण भी किससे स्टार्ट हुआ होगा? तो प्राइमरी सेक्टर से। अत्यधिक प्रोडक्शन हो गया और उसको दो भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया। दो भाग, दो तरह के लोग काम करना और अतिरिक्त दो तरह का काम करना लोग शुरू कर दिया। क्लियर? क्या हुआ भाई? क्राफ्ट एंड पर्सन ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग मतलब कुछ लोग खरीदने लगे और कुछ लोग बेचने लगे। सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीजेस मेनी टाइम्स। पहले की अपेक्षा ज्यादा खरीदने और बेचने की जो क्रिया थी वो क्या हो गई? बढ़ना शुरू हो गई। Besides, there were also transportation, administration, army, etc. तो जब बेचने खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो क्या करना पड़ेगा? इनके द्वारा बनाया गया सामान और इनके द्वारा बेचा जाने वाला सामान के लिए क्या जरूरत पड़ेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, बनने लगा, बेचना बेचा जाने लगा, ठीक है, तो जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ना शुरू हो गई। धीरे धीरे जो गांव थे वो रूप लेने लगे किसका? शहर का। तो शहर में विधि व्यवस्था को देखने के लिए एक और शब्द बढ़ गया जिसको हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ा? एग्रीकल्चर का उत्पादन हुआ, ज्यादा उत्पादन होने लगा, कुछ लोग अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं को बनाने लगे, कुछ लोग व्यापार करने लगे। ये व्यापार करने के लिए हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेचने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? यातायात की जरूरत पड़ी।
यातायात से जब ज्यादा जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ना शुरू हो गई, विधि व्यवस्था को देखने के लिए चौथा शब्द डेवलप हो गया जिसको हम प्रशासन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है? आर्मी एक्सेट्रा। अब यही यही चीज किसका रूप धारण कर लिया, देश का। तो देश की सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए क्या बन गया भाई, आर्मी। ठीक है। However, at this stage, most of the goods produced were natural products. इस समय जितने भी वस्तु का निर्माण किया जाता था वो किससे किया जाता था, नेचुरल प्रोडक्ट से, प्राकृतिक संसाधनों से हम क्या करते थे, वस्तु का उत्पादन करते थे। From the primary sector and most peoples were also employed in this sector. ज्यादातर जो लोग थे एम्प्लॉय जो थे, ज्यादातर लोगों का परिवार का भरण पोषण जो था, ज्यादातर लोगों के परिवार का आर्थिक जो बोझ था उसका भरपाई कहां से होता था, तो प्राइमरी सेक्टर। एक ही सेक्टर ही था, बहुत ज्यादा डेवलप था। मोस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, है ना, मोस्टली इन द एग्रीकल्चर। किसमें, खास करके किसमें, एग्रीकल्चर में। ठीक है। ये एक समय आया, तो ऐसा करने में 1000 साल का क्या लगा होगा, समय लगा होगा, यहां तक पहुंचने में तो 1000 साल का समय लगा होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि ओवर अ लॉन्ग टाइम, फिर एक लंबा समय लगा, मोर देन 100 ईयर, मान के चलो कि 100 साल का फिर से समय लगा। एंड स्पेशली बिकॉज अ न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस। अब जो भी हाथ से बनाया जा रहा था वहां पर एक इंडस्ट्रीज नाम का शब्द आ गया, यानी क्या आ गए, कल पुर्जे, कारखाने वगैरह आ गए। जब हाथ से बनाने वाले जगह पर मशीन से लोगों ने क्या करना शुरू किया, बनाना शुरू किया। मान लो कि ऐसा करने में 100 साल का समय लगा, और फिर इसमें कितना 100 साल का समय लगा, 100 साल का समय, तो टोटल कितना 100 साल, 200 साल। तो 200 साल में हम एग्रीकल्चर से कहां पर पहुंच गए, इंडस्ट्रीज में, सेकेंडरी सेक्टर में। New method of manufacturing was introduced. Factories come up and start expanding. फैक्ट्री का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा और ये एक्सपेंड करने लगे, मतलब धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। कंप्लीटली हम लोग चेंज कर गए, किसमें, प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब टर्सरी नहीं है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। Those people who had earlier work on farms now began to work in a factory in a large number. अब मान लो कि पहले फार्मिंग में 100 लोग काम करते थे, इंडस्ट्री सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर आ गया, तो 25 लोग इसमें से क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब 75 ही लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 25 लोग कहां पर आ गए, सेकेंडरी सेक्टर में। शिफ्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलने का एक दूसरा साधन मिल गया, जरिया मिल गया, यहां से लोग निकल करके कहां पर आ गए, सेकेंडरी सेक्टर में। Those people who had earlier worked on the farm now began to work in a factory in a large number. They were forced to do so, as you read in a history chapter. ये कैसे काम करते थे इसके बारे में आप लोगों ने इतिहास में अध्ययन किया हुआ है। People began to use many more goods that were produced in the factory at the cheap rate. क्या करने लगे, जो फैक्ट्री में लोग आ गए तो बड़ी संख्या में सस्ते कीमत पर लोगों ने क्या करना शुरू किया भाई, उत्पादन करना शुरू किया। अब जब उत्पादन करेंगे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तब ना वो कंज्यूमर के पास जाएगा, स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। और हम लोग किसके तरफ बढ़ रहे हैं, टर्सरी की तरफ। We are forced to do as you have read in the history chapter. People began to use many more goods that were produced in the factory at the cheap rate. Secondary sector gradually become the most important in total production and employment. धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा वस्तु का उत्पादन करने में और ज्यादा लोगों को रोजगार देने में क्या हो गया, सक्रिय हो गया। मतलब अब जो रोजगार था वो दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया। कुछ लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए और कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग कार्य में क्या हो गया, इंगेज हो गए। हेंस ओवर अ टाइम, फिर एक बार क्या हुआ, समय बदला, दो बार समय बदला ना। एक बार एग्रीकल्चर का समय चला तो 100 साल लगा, फिर इंडस्ट्री का समय चला तो 100 साल लगा। Hence over a time a shift has take place. फिर से क्या हुआ, परिवर्तन का दौर आया। This means that the importance of the sector has changed. अब तीसरा दौर में क्षेत्र का जो महत्व है वो क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया।
क्या आएगा, फिर 100 साल का क्या लगेगा, फिर 100 साल का समय लगेगा, 100 साल इसमें, 100 साल इसमें, 100 साल इसमें, एक एवरेज दे लिए। तो 300 साल का इतिहास है किसका, सेक्टर। 300 साल का इतिहास हुआ ना सेक्टर का, तो इस टॉपिक को क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। क्लियर। फिर 100 साल का समय लगा। इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी एज इन डेवलप्ड कंट्री। इस तरीके से जितने भी विकसित देश हैं वो सेकेंडरी से किस में परिवर्तित हो गए, टर्सरी में परिवर्तित हो गए। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब टोटल उत्पादन करने के लिए सबको निर्भर रहना पड़ा किस पर, टर्सरी सेक्टर। क्योंकि अब ये नहीं, जिस देश में ये डेवलप नहीं उसका दोनों चक्का क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। Service sector has become the most important in terms of the total production. Most of the working people are also employed in the service sector. अब कुछ लोग यहां से निकल करके कहां आ गए, यहां से भी निकल करके आ रहे हैं और यहां से भी निकल करके आ रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत में पढ़े हुए हम लोग ये किसी प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विसेज, नेवर प्रोड्यूस गुड्स, it always provide services. This is the general pattern observed in developed country. इसी तरीके से कोई भी विश्व का कोई भी देश हो जो डेवलप हुआ है, इसी तरीके से विकास के चरण को क्या किया गया, देखा गया। क्लियर है, हिस्टोरिकल चेंजेस। यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आने में लगभग 100 साल का समय लगा। 100 साल में डेवलप हुआ एग्रीकल्चर, फिर आगे 100 साल का समय लगा तो डेवलप हुआ सेकेंडरी, फिर आगे 100 साल का डेवलप हुआ तो डेवलप हुआ सर्विस, टर्सरी सेक्टर। तो ये पूरे 300 साल का जो सफर है किसी भी देश के विकास का, है ना, क्षेत्रकों के विकास का, क्षेत्रकों के विकास के कारण वो देश क्या हुए, डेवलप हुए हैं। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक नेम एज अ हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होना चाहिए। क्लियर है सब कुछ। क्वेश्चन तो बनेगा, व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। तो लिख देंगे, 100 साल का ले लेंगे। पहला 100 साल में किसको डिफाइन करेंगे, एग्रीकल्चर को। दूसरे 100 साल में किसको डिफाइन करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग को या इंडस्ट्रीज को। और तीसरे 100 साल में किसको डेवलप करेंगे। कैसे कैसे निकला ये भी समझ लिया आप लोग, ग्राफ बनाया हुआ। एक बार रिव्यू करेंगे तो इसी से रिव्यू हो जाएगा, है ना। With the initial stage of development, any country of the world start their journey from the primary sector, mainly as a agriculture. Clear? When agriculture become more production, some people came out to do a handcraft job, and some person engage in a trade activity. ठीक है। Over a long time, ठीक है, a new activity become changed and secondary sector become developed. ठीक है। Most of the people who are engaged in the primary sector come in a secondary sector for a better employment. More than goods were produced by the secondary sector. Gradually on third new stage become changed and a service sector become developed. This is the general pattern observed of the developed country for their development. क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। What is the total production employment in the three sector in India? अब भारत में कह रहा है, दूसरा यहां से टॉपिक चेंज कर रहा है कि भारत में व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, भारत में कुल उत्पादन कितना है, एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया। यहां पे कह रहा है कि भारत में तीनों क्षेत्र को का कुल उत्पादन कितना है, आप तीनों क्षेत्र में कितने लोग एम्प्लॉय हैं, मतलब प्राइमरी में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में कितने लोग हैं और टर्सरी में कितने लोग। और टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन और सर्विसेज को कल हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी, पढ़े थे ना, जीडीपी।
द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री सेक्टर फॉर द पार्टिकुलर ईयर एड अप इज नोन एज द जीडीपी। तो हमको अब यहां से अलग अलग पढ़ना है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर कितना उत्पादन करता है। अब प्राइमरी में कितने लोग इंगेज है, इंप्लॉय है, सेकेंडरी में कितने लोग इंप्लॉय है और टर्सरी में कितने लोग इंप्लॉय है। खास करके किस देश की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। इस पर ध्यान दें हम लोग। कहा कि ओवर द ईयर have there been changes similar to the pattern observed for the developed country। जिस तरीके से डेवलप कंट्री का पैटर्न हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आज विश्व के जो देश हैं उन्होंने विकास का कौन सा रास्ता तैयार किया, इख्तियार किया, कहीं न कहीं मिलता जुलता पैटर्न है किसके साथ, भारत के भी साथ। ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्री वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहां सब हम लोग का चेंज कर रहा है, अगला टॉपिक हो जाएगा फ्रेश नया वीडियो के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। अगला जो वीडियो बनेगा, अगला जो क्लास करेंगे हम लोग, एक अलग टॉपिक का करेंगे। हर एक टॉपिक का हम लोग पढ़ेंगे, रिविजन करने में भी ठीक ठाक रहेगा, सर्च मार करके वीडियो को ढूंढने में भी ठीक रहेगा। जैसे अभी अगर इसको पढ़ना होगा, रिव्यू करना होगा, रिविजन करना होगा, हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर मारेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया नेक्स्ट क्लास।